Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. So guys, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट पार्ट से जहां पे हमने देखा था कि भैया यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ और सेकेंडली अर्थ कैसे बनेगा. यही तो चालू है और इसी में हमारा सपोर्ट किया बिग बैंग थियरी. इसके पहले गाइज हमने देखा था फोर्सेस, जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका आगे नाम है. तो आप लोग मेक श्योर करना कि जिनको जिनको अर्थ की या हमारी यूनिवर्स की ओरिजिन जानना है, आप लोग को भैया यही एक थियरी है जो सपोर्ट करेगा. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. अगर लेक्चर अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो और लाइक तो दबाना ही है. SSCL. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द बिग बैंग थ्योरी इज दस अ साइंटिफिक थ्योरी. भैया साइंटिफिक है, वरना कोई मानेगा ही नहीं कि साइंटिफिक है या नहीं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना. विच कंसिडर्स द यूनिवर्स टू बिगिन एज अ वेरी हॉट स्मॉल डेंस सुपर फोर्स दैट इज मिक्स ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. हाँ भैया. एंड इन एन एंटिटी कॉल्ड सिंगुलैरिटी. और ये बाप रे, बहुत सारी चीजें बता दी सर, कुछ नहीं जा रहा है डोका में. बताता हूं ना यार. देखिए ये क्या मानते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है ना गाइस, देखिए इसमें बता रहा हूं, इतने से मास से, इससे भी छोटे मास से क्रिएट हुआ है जो पूरा यूनिवर्स है. जी हाँ, बोलते हैं देखिए वर्ल्ड यूनिवर्स पहले ऐसे ऐसा फैला था, तो एक पॉइंट पे आया ऐसा. अब इस पॉइंट को क्या होता है, इस पॉइंट पे गाइस बोलते हैं कि मास इनफाइनाइट होता है, जो हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते. और दूसरा, यहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है. तीसरा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा हाई है. सो यहां से क्या क्रिएट हुआ गाइस, इसको ड्रॉ भी करते हैं. सो इसके बाद क्या हुआ, ये जो यूनिट मास दिख रहा है ये स्पेशल भैया, इसको बॉक्स में डाल दे क्या. चलिए इसको बॉक्स में डाल देते हैं. इसको लेके बनाता हूं कुछ यूनिवर्स की बहुत खतरनाक चीज है. चलिए सो इसे बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि आगे यूनिवर्स क्रिएट करने वाला है. तो जैसे ये फटा गाइस, ये फटा और इसने लाल पीला हरा नीला खूबसूरत फैला दिया वर्ल्ड में पूरा. तो ये यूनिट मास को बोलते हैं सिंगुलैरिटी. कि इतने से मास के ऊपर पूरा चीज डिपेंड था, तो एक सिंगल मास से इतना बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हुआ. ठीक है. अब इस एक्सप्लोजन को गाइस सुपरनोवा बोलते हैं. सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं जो भी. अच्छा, सुपरनोवा स्टार के फटने को भी बोलते हैं. स्टार फट जाए तो सुपरनोवा. ठीक है. अच्छा ये गाइस, इसको लास्ट लेक्चर मैंने क्या बोला था, नेबुला, जो गैसेस और पार्टिकल से भरा है. यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है. अच्छा, सिंगुलैरिटी का एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि सिंगुलैरिटी टेक्नोलॉजी के फील्ड में और कम्युनिकेशन के फील्ड में बोलते हैं कि ये कंप्यूटर्स के लिए नेक्स्ट, या पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए नेक्स्ट बोलते ना पूरा चीज है. क्या होता है यहाँ पे, अपने आप हमने कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजें क्रिएट कर जो खुद को करेक्ट करते रहेंगे टाइम के साथ. समझो कुछ भी वायरस, बग, अटैक हो रहा है, हर चीज सेल्फ करेक्शन, हमको देखने की भी जरूरत नहीं है. ये इतना खतरनाक चीज होगा. तो ये तो बहुत है, इसका तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए. खुद से ऐसा सेल्फ हीलिंग चीज है ही नहीं कंप्यूटर सिस्टम या पूरे वर्ल्ड में. लेकिन सिंगुलैरिटी उसकी तरफ बढ़ता है. हम लेकिन क्या बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी में अलग सेंस में बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट मास से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है. अब इसके अंदर गाइस देखिए, आप लोग स्टार्स भी हैं और प्लैनेट्स भी हैं, और ये क्या है, खुद में यूनिवर्स है. तो इस एक्सप्लोजन को क्या बोले, सुपरनोवा. स्टार के फटने को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा को क्या बोलते हैं. जी हाँ, स्टार के फटने. अब नेक्स्ट चीज और देख लीजिए भैया, नहीं तो बाद में हमको बार बार आना पड़ेगा यहीं पे. अब देखिए यहां पे गाइस बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई. क्या हुई, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई. पूरे ब्रह्मांड में अनंत ऐसे एनर्जी बहुत सारी रिलीज हुई. अब ये एनर्जी क्या हुआ, ये लोग जो मॉलिक्यूल है ये लोग एब्जॉर्ब किए. जी हाँ, ये जो गैसेस बन के एकदम फूट गए थे ना, तुरंत सेकंड बाद, 1 सेकंड में फटे, तुरंत ये नजदीक भी आने लगे. पार्टिकल्स नजदीक आके एक नया पार्टिकल बनाने लगे बड़ा मास का. ठीक है. अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आप लोग देखे रहेंगे न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस जमा होने लगे और एक बड़ा सा पार्टिकल बनाने लगे. हमेशा ये ले लीजिए हाइड्रोजन,
और ये भी हाइड्रोजन, ये लोग मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम। हीलियम, जी हाँ, पीरियोडिक टेबल में पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल इसी तरह से है। अच्छा, आप बोले सर ऐसा आप हवाई बातें कहा कर रहे, गाइस सन देखिए, आज का जो सन है हमारा वो इसी तरह से चलता है। सन पूरा का पूरा, उसके अंदर क्या आ गए जानते हैं आप लोग, हैवी मेटल्स। उसके सरफेस भी जो हम लोग देखते रहते हैं इस तरह से, ये गैसेज हैं जो कंबाइन हो रही हैं, जो कंबाइन हो रही है और हैवी मेटल बनाती है। अच्छा, हीलियम खुद आगे किसी और से मिलेगा और वो और डेंस होते जाएगा। सो इस जो हीलियम बना, इसको गैस पहले तो बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। न्यूक्लियोसिंथेसिस, ठीक है, न्यूक्लियस बना एक, तो इसे न्यूक्लियोसिंथेसिस बोल दिया। अब ये बना किसके वजह से, ये सुपरनोवा की वजह से बना ना। अच्छा, एनर्जी गाइस लगती है, पहले स्टार्टिंग में एनर्जी लगती है, इसके बाद ये जो रिएक्शन है गाइस खुद बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देता है। इतना ज्यादा हाई एनर्जी देगा कि बाप रे बाप, पूरा आप देख रहे हो ना, आग का गोला बना है सन। सन के सरफेस पे यही रिएक्शन हो रही जो मैंने आपके सामने लिखा है, यही। सो बोलोगे सर ये एनर्जी देता है, लेकिन पहले रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उनमें से जो सुपरनोवा की एनर्जी थी वही यूज की और जुड़े और फिर एनर्जी देते रहे, फिर अपने आप ये लोग चलते रहे, हमेशा चलते रहे। सो एटम मिल मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते रहे और ये खुद इंटर्न बड़ा बनेगा। इस तरह से आप देखोगे जो भी अर्थ में मेटल आ रहे हैं, हैवी मेटल, सब इसी से बने, इसी प्रोसेस से। सो अब बोलोगे सर ये मेटल है कहां, सन के अंदर। आप सन का एग्जांपल बड़ा बढ़िया दे दिए। अब बता, तो ये सब जैसे आप लोग देखे दूध में अगर मलाई उसे गोल गोल घुमाए तो वो सेंटर में आती है। इसी तरह से अगर पानी में कुछ डाल दो, आप थोड़े से इम्प्योरिटी डाल दो, कुछ पत्थर के टुकड़े डाल दो, तो वो देखिए सेंटर में। इसी तरह से जो हैवी मेटल्स है वो सन के सेंटर में जा रहे हैं। जी हाँ, सन के बहुत सारे लेयर हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोन, हम लोग ऐसे जो लेयर्स हैं वो वहां पे अवेलेबल है। तो जो सबसे अंदर कोर है वहां पे हैवी मेटल्स हैं। जी हाँ गाइस, तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा सिंथेसिस, क्योंकि सुपरनोवा इसको क्या बोलेंगे गाइस, अच्छा न्यूक्लियर सिंथेसिस। लेकिन गाइस ये न्यूक्लियर सिंथेसिस किसके वजह से हुई, ये आप बताइए। ये न्यूक्लियर सिंथेसिस पूरी की पूरी क्यों हुई, अगर सुपरनोवा ना होता तो सुपरनोवा की वजह से हुआ ना, तो इसे बोल देंगे सुपरनोवा न्यूक्लियर सिंथेसिस। अगर सुपरनोवा होता ही नहीं, सो सुपरनोवा, फिर से एक बार रिपीट करता, एक सिंगल मास के ऊपर ऐसा टाइम आया कि पूरा का पूरा मास जमा हो गया, पूरा का पूरा मास जमा हो गया और इसमें फटा। और ये फटा तो भैया पूरा पार्टिकल, गैस, एनर्जी सब कुछ दे दिया। अब उसमें से क्या फट, तुरंत सेकंड बाद ही क्या हो गया, गैस जो है नजदीक आने लगी और ये लोग मिल के बड़ा मॉलिक्यूल बनाने लगे। और इससे आज हम लोग देख रहे हैं अर्थ पे पूरा जो सिस्टम क्रिएट हुआ, इसी से मिल मिल के ध्यान रखना है। और ये सब होता भी किसमें, मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोग को सन का। अब इसको न्यूक्लियर सिंथेसिस बोलते हैं, लेकिन ये सुपरनोवा के वजह से हुआ होगा जहां पे, तो उसे सुपरनोवा सिंथेसिस बोल देंगे। और एनर्जी स्टार्टिंग में कहां से ली इसने, ये मॉलिक्यूल ने स्टार्टिंग में तो जो सुपरनोवा फटा था उधर से ही लिया, उसके बाद तो खुद एनर्जी देता रहता है, बनता रहता है ऐसा सर। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सर तो इस तरह सन एक दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सन तो बुझ जाएगा। जी हाँ, इसी को बोलते हैं डाइंग स्टार। स्टार्स भी डाई आउट होते हैं धीरे धीरे। जी हाँ गाइस, अब वो स्टार डाई आउट हो या फट जाए या ब्लैक होल बन जाए, सब कुछ पॉसिबल है, अलग अलग थियरी इसकी। ठीक है, तो हम लोग इतना ध्यान रखेंगे और आपको ये सब समझना है। और ये सब को थियरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थियरी। कौन सी थियरी, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। अब कुछ है नहीं भैया हमारे पास मानने को, मिला जुला के यही सारी चीज है, तो हम लोग भी यही मानते हैं, ध्यान रखना गाइस। चलिए इसको लिखते हैं, बिग भांग नहीं, बैंग थियरी। मजा आया तो गाइस कमेंट जरूर करना। यही सब है। चलिए अब चलिए चैप्टर में। सो सिंगुलैरिटी, फंडामेंटल फोर्सेस, ये सब आप लोग को समझ गया होगा। डू यू नो the step-by-step evolution of the universe according to Big Bang theory can be reconstructed as time scale for the universe similar to geological time scale। geological time scale मतलब कैसे हम लोग बोलते हैं गाइस, आज देखिए पहले ईयर है, फिर मंथ आते हैं, फिर इसी तरह से वीक होता है, डेज होता है, फिर एक हमारे डेज के अंदर आवर्स होते हैं, आवर्स के अंदर मिनट्स होते हैं, फिर सेकंड। ऐसे जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए जो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को स्टार्टिंग में करना है वो 12th में भी होगा। जैसे कि पैलियोजोइक एरा क्या होता है, मेसोजोइक, सेनोजोइक एरा क्या होता है, सर मैं बता दे रहा अभी, प्लायोसिन, एथियोसिन, ऐसे हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल क्या, जब से अर्थ बना तब से लेके,
अर्थ के बनने से, लेकिन गाइस अर्थ के बनने के पहले भी तो टाइम था, तो इसी को बोलते हैं कि ये टाइम स्केल भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि आज हमने ये वाला बना दिया है सबका सब, ये बोल रहा है सिंपल। इन जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल इवोल्यूशन, मतलब यूनिवर्स जिससे बना है, इज न्यूक्लियोसिंथेसिस दैट एक्सप्लेन्स द बिल्डिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से आप लोग पूरा बना सकते हो। फिर नियॉन एज फाउंडेशन ऑफ अर्थ, मैटर, मिनरल्स एंड रॉक्स, सब इसी से बने। न्यूक्लियोसिंथेसिस इज बना ना, न्यूक्लियस का बनना, इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू एटॉमिक न्यूक्लियाई फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने बताया ना एटम का, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना के दिया था। रियल में न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम लोग, दो पार्टिकल बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर तो एटम क्या, एटम ही रहता है, और एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी रहता है, लेकिन हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मजा लीजिए सिर्फ। मिनरल्स आर नेचुरल कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। चलिए इसको बताता हूं, टेंशन नहीं लेना है बचवा, पढ़ते रहना है सिर्फ। आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ठीक, चलिए देखिए, तो आप लोग को चलो लेता हूं कि मुझे देखिए, मैं आयरन चाहता हूं, मुझे आयरन चाहिए, उसे लिखते हैं Fe। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 26। तो ये कैसा एलिमेंट है? ये मेटल है, लेकिन लाइट मेटल है। अब बोलोगे सर लोहा तो वजनदार होता है, आप क्या हवा में बात कर रहे हो? मैं इसको बोल रहा हूं लाइट कंपेयर टू यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये सबका पापा है, वजन में भी, एटॉमिक नंबर में भी, और रियल में ये बहुत बड़ा है। तो ये लाइट मेटल है, ये हैवी मेटल है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए Fe चाहिए मुझे, तो मुझे Fe चाहिए, तो भैया मुझे नेचर में क्या Fe ऐसा अकेला बैठा हुआ जैसे हमारे घर में? नहीं, ये जनरली कैसे मिनरल फॉर्म में रहता है, मिनरल फॉर्म में। मिनरल क्या गाइस, देखिए ये मिलके बने, जैसे Fe2O3 फॉर्म में रहता है, तो इसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है, तो हम घर में यूज करते हैं Fe, लेकिन हम लोग मालूम है नेचर में क्या है, Fe2O3 के फॉर्म में। अच्छा, तो मिनरल तो मालूम पड़ गया, तो ऐसा तो किसी माउंटेन में भी हो सकता है, प्लेटू में भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, कहीं से भी। तो हम लोग कहां से निकाले? तो गाइस हम लोग वहां से निकालते जहां से चीप गिरे और टेक्नोलॉजी हमारे लिए अवेलेबल हो। तो समझे, मैंने ये वाले मेरे महाराष्ट्र वाले प्लेटू से निकाला, तो ये इसका ओर हो जाएगा। ये जो जोन है जहां से निकाल रहा हूं, वो रॉक जो एक्चुअली रॉक है, वो ओर हो जाएगा। ठीक है, अब वहां से मैं मिनरल ले रहा हूं, मिनरल ये, तो ये देखिए किससे मिलके बना है? ये Fe एक एलिमेंट है, O एलिमेंट है। तो कंपाउंड क्या होता है गाइस? दो से ज्यादा, जो दो या दो से अधिक से मिलके बनाओ एलिमेंट से, दो चाहे H प्लस H से मिलके H2 बनाओ, सब कंपाउंड है। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए Fe है और O है, तो ये कंपाउंड हुआ कि नहीं? कंपाउंड है कि नहीं? कंपाउंड है। कौन कौन से एलिमेंट का? Fe एक एलिमेंट है और एक O एक एलिमेंट है। तो ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? नेचुरल मिनरल, यही बोल रहा है वो। चलिए, heavier nuclei were created subsequently by several processes during star formation known as stellar nucleosynthesis। जब स्टार बने, जब मैंने दिखाया था सुपरनोवा, तो उसे बोलेंगे स्टेलार न्यूक्लियोसिंथेसिस, स्टार का बनना। और इसी तरह हैवी मेटल भी बन रहे थे, तो मैंने वहां पे बता दिया था, सन का एग्जांपल लेकर उसके सेंटर में बनाया था। फ्यूजन प्रोसेस क्रिएटेड मेनी ऑफ द लाइटर एलिमेंट्स अप टू, देखिए लाइटर एलिमेंट बोल रहा है, जबकि लोहा वजनदार होता है, कंपेयर टू यूरेनियम अप टू आयरन एंड निकल। सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस, देखिए जो सुपरनोवा के टाइम पे न्यूक्लियस बना है, क्योंकि हम लोग अर्थ पे भी गाइस न्यूक्लियस मिला के बनाते ही रहते हैं। occurred within exploding stars, that is supernova explosion by fusion। बताया था, फ्यूजन मतलब दो का मिलना, फ्यूजन मतलब टूटना। फ्यूजन मतलब गाइस दो का मिलके एक नया बनाना, और इसका उल्टा एक का टूट के दो बनाना, इसको फ्यूजन बोलते हैं, टूट जाना। और ये हमारा फ्यूजन है, and is responsible for subsequent formation of elements between Mg and nickel। तो ये सब इसी से बने हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन बताया था आप लोगों को कि इतना तेज फटा कि इज एन इवेंट डेथ ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टार्स। ठीक है, स्टार का भी डेथ था, मैंने बोला था सुपरनोवा बोलते उसे। सुपरनोवा में एक्सपेल मच ऑफ मैटर अवे फ्रॉम स्टार एट वेलोसिटी 30,000 किलोमीटर पर सेकंड। इतना दूर फेंक देता है सबको, इतनी तेजी से फेंकता है। द creates shock waves into surrounding interstellar medium। interstellar medium देखिए, ये एक स्टार बाबू हो गए,
हमारे बॉलीवुड के स्टार नहीं भैया, नहीं तो आप लोग बड़े बोलोगे सर बॉलीवुड के तो अलग अलग स्टार हैं। देखिए एक ये स्टार है, उसके बाजू में और तो कोई स्टार भी होंगे ना गाइस, जैसे बहुत सारे स्टार लोग हैं, जैसे आप लोग भी एक स्टार ही हो, है आप भी स्टार ही हो। तो देखिए ये फूटा, तो इसने पूरा एनर्जी जनरेट कर दिया, तो देखिए ये पूरा इसने हर जगह पहुंचाया ना। अब देखिए ये अर्थ तक भी पहुंचाता होगा, जी हाँ अर्थ तक भी पहुंचाता है, सही है बच्चों आप लोग। तो बोले सर अर्थ को फील क्यों नहीं होता, इतना स्लो होता है, इतना वीक होता है कि फील नहीं होता। तो लेकिन ये ग्रेविटी, ये इसके बारे में बताया था हमको आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने बता दिया था कि ऐसा होता है, लेकिन लोग बोले आइंस्टाइन तुम तेज है तो कुछ भी बोलोगे, तो उस टाइम पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज जब से हम लोग 2017 में एक्सपेरिमेंट किए लाइगो, मालूम पड़ा कि अरे ये तो करोड़ साल पहले फटे हुए का आज आ रहा है। अच्छा शॉकवेव में क्या क्या हो सकते हैं, विजिबल लाइट होती है, लाइट्स भी निकलती है, वेव्स भी निकलती हैं, एनर्जी भी निकलती है, हीट भी निकलती है, सब कुछ निकलता है। अच्छा सर सिर्फ फुटने से निकलता है नहीं, दो स्टार या दो हमारे ब्लैक होल्स ऐसे घूम भी रहे तो भी आप चादर पे बॉल रख के उसको बॉल को टच करो, देखो पूरा चादर ऐसा ऐसा होने लगेगा। तो वही चीज है, तो ये बोलते हैं स्पेस और टाइम का मैट्रिक्स, जो चादर को बोलते हैं। समझ पा रहे तो अच्छी बात है। जैसे कि देखो चादर में क्या एक धागा ऐसे जाता है, एक धागा ऐसे जाता है, तो वो चादर बनता है हमारा। तो वही ये स्पेस का धागा हुआ, ये टाइम का धागा हुआ, स्पेस टाइम हिलता रहता है, जी हाँ। और इसी सब के ऊपर से जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो टाइम मशीन बनाते हैं। बहुत मजेदार थ्योरी गाइस। चलिए टाइम मशीन बहुत खतरनाक चीज है, इसके बारे में थ्योरीज बहुत अच्छी अच्छी बताएं, कुछ प्रो है कुछ कॉन्स में, मतलब कुछ अच्छे हैं कुछ खराब बताते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ बोलते हैं ऐसा हो सकता है, सबके अलग अलग थ्योरी है। तो आइंस्टाइन ने बता दिया था कि ऐसे वेव्स जनरेट होते हैं, यही वेव्स हैं गाइस, यही वेव्स, इसे हम लोग बोलते हैं कुछ और नहीं, ग्रेविटेशनल वेव। ये एक वेव है जो बोला ना, विजिबल वेव सारे में से, इसमें से एक टाइप है ग्रेविटेशनल वेव। यही धरती पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, सब यूरोप यूएसए ने मिलकर, इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था, और इसी वेव को पकड़े थे और बोल पाए कि करोड़ों साल पहले फटा हुआ स्टार का वेव है। चलो द सिंथेसिस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, तो एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया था, पहले तो लगेगा भाई, पहले एनर्जी तो उसको देना ही पड़ेगा। ये देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब किया ना, तो इस एनर्जी एब्जॉर्ब करने को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, एंडोथर्मिक। और एनर्जी दे देगा इस तो एक्सोथर्मिक ना, केमिस्ट्री थी थोड़ी। फ्रॉम एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तो वो सुपरनोवा की एक्सप्लोजन देखिए डायग्राम, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वही उसने लिया था। Some of the heavier elements were created due to the absorption of multiple neutrons in few seconds, कुछ सेकंड में ही हो गया था of the explosion, और उन्हें एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो चुके थे एलिमेंट्स formed in supernova includes heaviest elements such as यूरेनियम और थोरियम, भी सब इसी में बने। अब नेक्स्ट जब गाइस डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ कैसे बना पूरा। ये देखिए नेबुलर हाइपोथेसिस, ये सब नेबुला बोलते हैं ना, बोला था ना इसको, मैंने बोला था, ये देखिए इसको हमने नहीं बोला मैंने, ये जो दर्श बना था लिखा ना, देखो यहाँ पे लिखा है नेबुला लिखा था, ठीक है, क्या बोला नेबुला। तो गाइस अब लेक्चर को एंड करने का समय आ चुका है। पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट तो करिए भाई, आप हैं तो सब कुछ है। हमारा जो एम है बहुत सारा कुछ चीज करने का है, उसे हम लोग बोलते हैं ना कि उस जो थॉट उसे एक्शन में तभी कन्वर्ट कर सकते हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्स की तरफ जाने की हमारी एक तैयारी है, सपोर्ट करिए, जेन्युइन है हम लोग, झूठ बोलना रहता तो हम लोग वैसे सारी चीज क्यों बताते हैं आप लोग को। सपोर्ट करना, अच्छा लगा तो जरूर करना, और आप लोग लाइक करना। और गाइस कुछ लोग रहते हैं जो जनरली बोलते हैं ना क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन गाइस किसी मेहनत को क्रिटिसिज्म करना अलग चीज होती है, फाइनल रिजल्ट आप उसको बोलते हैं ना कि आप मेहनत करने में कौन क्रिटिसाइज करता है। लेकिन मेक श्योर करिए कि आप जब कुछ चीजें लिखते हैं गलत सही या कुछ भी, तो थोड़ा सोच के लिखना। कभी भी आप लोग लिखते नहीं, वैसे मैं सिर्फ जिनके लिए बोल रहा हूँ फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हम लोग कोशिश करते थे, ये सब सारी चीजें करने कलेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। खुद थियरी को आप लोग अपने से पढ़ना कभी, ये सब सारी चीजें, तो आप लोग को लगे कि ये सब सारी चीजें कितनी अलग मालूम पड़ती हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी कहाँ से पकड़ेंगे, डायग्राम कहाँ से ढूंढेंगे, ये क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो एफर्ट को सिर्फ उसके अंजाम तक पहुंचा देना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग का प्यार है, बहुत बड़ी बात है, जितने भी हमारे पास काफी अच्छे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा।